Good evening class, second year English medium student. I am Vibhu Shukla. Today I start new chapter increasing and decreasing function. तो इसका अब हम आपको इंट्रोडक्शन बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. टेक ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज ए पैराबोला. द ग्राफ ऑफ द फंक्शन the graph of the function is parabola, x axis and y axis. Parabola passes through origin. Take x equal to 1, 1 square is 1, x equal to 2, x equal to 3, x equal to 4, x equal to minus 1, x equal to minus 2, x equal to minus 3, minus 4 and so on. If take x is less than 0, if take x is less than 0 means x is negative, f minus 1, the value of function at minus 1, put x equal to minus 1 square 1, f minus 2 equal to minus 2 square 4, f minus 3 equal to 9. Now move from left to right. इस डायरेक्शन में मूव करेंगे. x is less than 0 and move left to right. If minus 3 is less than minus 2, but f minus 3 is greater than f minus 2, that implies f minus 3 equal to 9 is greater than 4. माइनस 3 इज लेस देन माइनस 2. हम देख रहे हैं कि माइनस 3 माइनस 2 से छोटा है, बट उसकी वैल्यू क्या है, छोटे वाले से बड़ी है. इसी तरह माइनस 2 और माइनस 1 ले लें तो हम देख रहे हैं कि माइनस 2 माइनस 1 से छोटा है, बट माइनस 2 की जो वैल्यू है फंक्शन की वो माइनस 1 से क्या है, बड़ी है. तो अगर इसको हम जनरलाइज करें और इसको हम x1 ले लें, x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट fx1 इज ग्रेटर देन fx2. तो हम देख रहे हैं कि माइनस 3 से माइनस 2 की तरफ बढ़ रहे हैं. तो माइनस 3 पे फंक्शन की हाइट क्या थी, 9. माइनस 2 पे फंक्शन की हाइट क्या है, 4. मतलब अगर हम माइनस 3 से माइनस 2 तक बढ़ रहे हैं तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हाइट इसकी कम हो रही है. देखिए 9 थी अब 4 आई, या माइनस 3 से माइनस 1 तक बढ़ रहे हैं तो हाइट क्या हो गई, 9 से 1 तक आ गई. 9 से 1 तक आ गई जब x इज लेस दैन 0 था. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x1 इज लेस दैन x2 है और fx1 इज ग्रेटर दैन fx2 हो जाएगा. मतलब x1 तो x2 से लेस है, बट fx1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है fx2 से. इस कंडीशन पर दिस फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन. तो फॉर x इज लेस दैन 0 द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. द फंक्शन is decreasing function. The function is decreasing function. Now take x is greater than 0 means positive. X is greater than 0. 1 की वैल्यू 1, 2 की 4, 3 की 9, 4 की 16. Take 2 is less than 3 implies that f2 is also less than f3. f2 इक्वल टू 4 एंड f3 इक्वल टू 9. मतलब इस बार राइट पे हम क्या देखेंगे कि अगर 1 2 से लेस है तो 1 की वैल्यू भी 2 से क्या होगी, लेस होगी, या 2 3 से लेस है तो 2 की वैल्यू भी 3 से लेस होगी. तो इसको अगर हम जनरलाइज करेंगे तो लिख सकते हैं x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट fx1 इज लेस देन fx2. तो इस कंडीशन पर हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग फंक्शन. f इज इंक्रीजिंग
फंक्शन। तो ये थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट हुआ कि हम देख रहे हैं कि जब भी हम दोनों कंडीशन पे x1 इज लेस दैन x2 ही लेंगे, और अगर fx1 ग्रेटर दैन fx2 आता है, इस कंडीशन पर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और fx1 इज लेस दैन fx2 आता है तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे देखिए हाइट बढ़ रही है, 1 और 2 पे 4, 3 पे 9, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट, और दोनों साइड में हम लेफ़्ट टू राइट ही बढ़ रहे हैं तो फंक्शन क्या है, x इज लेस दैन 0 पे डिक्रीजिंग है और x इज ग्रेटर दैन 0 पर इंक्रीजिंग है। राइट डाउन।